Assalamualaikum to all of you. I hope you guys all are doing well. So today the topic of our discussion is induction. हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और जो इंडक्शन और डिडक्शन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडक्शन जो है ना इसको प्रपोज किया था बेकन ने। इंडक्शन को इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं, इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं और इसे ईजी रूल मेथड भी कहते हैं। और ये एक नया मेथड था फील्ड ऑफ लॉजिक में। इंडक्टिव मेथड को साइंटिस्ट जो हैं वो वाइडली यूज़ करते हैं। हमारे पास जो इंडक्टिव मेथड है वाज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द फॉल्स प्रेमिसेस। और इंडक्टिव रीजनिंग में जो है हम स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। हम इंडक्शन की डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग इज़ दैट इन विच वी मूव फ्रॉम द स्पेसिफिक केस टू द जनरल कंक्लूजन, ठीक है, और फ्रॉम बॉटम टू टॉप और एग्जाम्पल टू फार्मूला लाइक दिस ना। और फिर आप इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं कि जो इंडक्शन है इज़ आल्सो नॉन एज इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव रीजनिंग और द लास्ट वन इज़ ईजी रूल मेथड। तो ये चीज़ें भी आप इस डेफिनेशन में जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको आप पेपर में भी बहुत इजीली, बहुत बेसिक सी ये डेफिनेशन है लेकिन इसको आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ये कंफर्म है। अब फिर बात आ जाती है कि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ किस तरह हम मूव करते हैं। हमने ये तो बता दिया कि इंडक्शन में जो है ना हमारे पास जो इंडक्टिव रीजनिंग है इसमें हमने क्या करना है कि हम स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। तो उसकी हम अब एग्जाम्पल देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि क्या मतलब है इसका, कि स्पेसिफिक केस से किस तरह जनरल कंक्लूजन में मूव करते हैं। तो लाइक हम अपनी प्रीवियस एग्जांपल ही ले लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में दी थी। अगर जो है मैं इस्लामाबाद जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे जाने के बाद मैं किसी एक पर्सन से मिलती हूँ और मैं ये अंदाज़ा लगाती हूँ उसकी बातों से कि ये बहुत मतलब एजुकेटेड है और काफ़ी ज़्यादा मैनर्स वाला है, ठीक है। फिर सेकंड पर्सन से मेरी मुलाकात होती है तो फिर मुझे पता चलता है ये जो बंदा है ना ये भी काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड है और उसकी बातों से ना लाइक दिस। तो दो बंदों से जब मेरी मुलाकात हो जाती है और मैंने उनको डिस्कवर कर लिया कि ये बंदे इस तरह के हैं, ठीक है, दोनों सेम हैं, दोनों में सेम क्वालिटीज़ हैं। उसके बाद अगर मुझसे कोई पूछेगा या मेरा जो होगा मेरा माइंड क्या सेट हो जाएगा कि क्योंकि मैं इन दोनों पर्सन से मिली हूँ, ये इस्लामाबाद के रहने वाले हैं, इनमें ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि पूरा होल एज अ होल जो है ना पूरे इस्लामाबाद में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। मतलब इस्लामाबाद के जो वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं तो उन सब में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो मैंने क्या किया कि स्पेसिफिक केस से जनरल कंक्लूजन की तरफ मूव किया। मतलब स्पेसिफिक पर्सन्स को टारगेट किया, उनको डिस्कवर किया और फिर जो उनके अंदर क्वालिटीज़ थी उनको मैंने इम्प्लाई कर दिया कि वो क्वालिटीज़ जो उन पर्सन्स के अंदर हैं, स्पेसिफिक पर्सन्स के अंदर जो क्वालिटीज़ थी उनको मैंने एज अ होल पूरे इस्लामाबाद पे अप्लाई कर दिया कि ये पूरे इस्लामाबाद के लोगों में ये क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो ये होता है स्पेसिफिक केस से जर्नल कंक्लूजन की तरफ मूव करना। हम इंडक्टिव रीजनिंग की एक और एग्जांपल ले लेते हैं मज़ीद समझने के लिए, मज़ीद इसको इजी बनाने के लिए ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं लाइक फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक टोकरी है आम की, ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आम है, ठीक है। तो अब मैंने जो है ना उसको चेक करना है कि ये जो हैं आम ये पके हुए हैं, पकी हुई टोकरी आमों की या कच्चे हैं, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए मैं हर आम को तो काट के चेक नहीं करूँगी, मैं पहले कोई एक आम उठाऊँगी, ठीक है, उसे मैं कट करूँगी और लेट्स सपोज कि वो पका हुआ है, ठीक है। फिर मैंने दूसरा आम उठाया, उसको चेक कर लिया, वो भी पका हुआ है। तो बस मैं दो ही चेक करूँगी, फिर मैं क्या कहूँगी कि भाई मैंने ये दो चेक कर लिए हैं, ये दोनों पके हुए थे, तो इसका मतलब है ये पूरी टोकरी ही पकी हुई है, ठीक है। क्या होता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हम इसको ज़्यादा इजी वे में बनाने की कोशिश करें। लेट्स सपोज कि केले हमने जो है ना पकने के लिए कहीं पे रखे हुए हैं, तो जब हम चेक करने जाएंगे वहाँ पे हम हर केले को छील के तो चेक नहीं करेंगे ना कि ये पक गया है, पक गया है, सारे पक गए। नो, ऐसा नहीं होगा। हम किसी एक या दो को चेक कर लेंगे या मज़ीद तीन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कंक्लूजन ड्राइव करेंगे कि ये सारे केले ही पक चुके हैं, ठीक है, हम वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। यही होता है, ये होता है स्पेसिफिक केस से जर्नल कंक्लूजन की तरफ मूव करना कि एक दो केलों को मैंने चेक कर लिया कि वो पके हुए हैं, तो इसका मतलब मैंने कहा कि ये सारे केले ही पके हुए हैं। तो एक स्पेसिफिक केस से स्पेसिफिक पर्सन से मैं उसकी कंक्लूजन पे पहुंच गई, ठीक है। तो ये चीज़ है इंडक्टिव रीजनिंग। इसमें ये होता है कि हम स्पेसिफिक केस से जर्नल कंक्लूजन की तरफ मूव कर जाते हैं।
अब हम इंडक्टिव रीजनिंग का ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने इसमें क्या बात की है कि हम एग्जाम्पल से फार्मूला की तरफ जाते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाते हैं और डाउन से टॉप की तरफ जाते हैं। और हम इसको क्या क्या इस मेथड को कह सकते हैं, इंडक्शन को हम इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव अप्रोच और ईजी रूल मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका ओवरव्यू हो गया। ठीक है, आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसमें कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं हैं, यही कुछ है। इन्हीं चीज़ों को आप बहुत अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इंडक्शन को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी सॉल्व करना। ठीक है, इसमें कोई ऐसी टफ़ बात नहीं है। आपने जो एक डेफिनेशन है ये आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, इसको आप एज इट इज़ लिख दें और 3-4 इसकी एग्जांपल्स अगर आपसे हो सकती हैं तो आप लिख दें। वरना अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो आप 2 एग्जांपल्स लिख दें, वही बहुत है लॉन्ग क्वेश्चन में। ठीक है, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे देगा, ये गारंटी है। ठीक है, सो नाउ आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी इंडक्शन की। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा।